मैं सबको एक्सेप्ट कर ले रिकॉर्डिंग उधर से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एड्स कॉपी राइटिंग के बारे में। जो एक चैलेंज आती है कि एड हम लोग अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, किसी की बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, किसी को मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, तो सबका अपना अपना स्किल है। सबको एक अच्छा राइटर नहीं हो सकता है। तो उसको अच्छे से लिखने के लिए हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम जिसको फॉलो करके एक अच्छा एड लिख सकते हैं। तो उसी कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है एंड कुछ पॉइंट हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स वही पुराने पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, बट एक हम फ्रेमवर्क बनाएंगे इसमें कि क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। तो एक मैंने बनाया है पीपीटी। ओके, इसको मैं शेयर करता हूँ। तो क्लियर है, ये स्क्रीन सबको विजुअल है? तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एड कॉपी राइटिंग। बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग देखेंगे इसमें, जिस तरीके से हम एड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एड देख सकते हो, हमारे कंपनी का एड है। इस एड में कोई बताएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है? एनीवन? सर्विस कॉस्ट पर 14,000 पर मंथ। और क्या इसमें ऐसी खास बात है? सर ये जैसे गूगल एड्स नंबर वन एजेंसी कीवर्ड दे रखा है आपने पहले पोस्ट पे, हैशटैग नंबर 1 गूगल एड्स एजेंसी। ठीक है, तो ये जो एड बना है ना, मैक्सिमम बेस्ट प्रैक्टिस है हमारा इसमें। ठीक है, जो हम लोग बना के मैं बना के रन करता हूँ। इसी को समझना है कि जिसको एक्सपीरियंस है और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, और दोनों ही एक अच्छा एड लिख सकते हैं अगर अच्छे से हमारी बात को कोई समझे और सुने तो, और इसको इम्प्लीमेंट करेगा तब। ठीक है, तो इसको मैंने स्टार्ट किया है। इसको हमने 6 पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे, और इस 6 जो स्टेप्स हैं इसको अगर कोई फॉलो करते हो तो हम एक अच्छा एड लिख सकते हैं। और अच्छा एड लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एड जो है उसी से हमारा मैक्सिमम कन्वर्जन आएगा। अगर एड अच्छा होगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना टारगेटिंग कितना भी अच्छा कर लो, अगर एड कॉपी अच्छी नहीं होगी तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना वो आ सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस को समझना। हम क्या चीज सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, हमारा यूएसपी क्या है, ऑडियंस कौन है, सीटीए क्या है, उसके बाद हम एड को लिखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं शेयर भी कर दूंगा और पीपीटी चाहिए तो पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। इसको फॉलो करना है, जो नए बंदे हैं खासकर वो सुन ले अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्या है कि बिजनेस को समझना है। ठीक है, बिजनेस को समझने से क्या मतलब है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं, बिजनेस कौन है, बिजनेस ऑनर कौन है, बिजनेस छोटा है बड़ा है, उसका गोल क्या है। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं सब अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस ओनर होता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, किसी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास पेशेंस कम होती है, किसी के पास पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। कोई कस्टमर एक दिन के अंदर रिजल्ट ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ क्लाइंट होते हैं उनके पास बजट होता है, पूरा टाइम देते हैं, उनको पता होता है कि भाई मंथ लग जाते हैं, तो हमें टाइम देते हैं, बजट भी देते हैं कि चलो आप इतना पैसे खर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे,
आप इतने दिन के बाद हम आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 3 और 4 वीक के बाद ही हम लोग रिजल्ट के बारे में बातें करेंगे। तो अलग अलग टाइप से क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट्स को समझना जरूरी होता है, उसके अनुसार ही हम अपना स्ट्रेटजी बना पाएंगे। वे क्लाइंट कौन है, मीन्स क्लाइंट किस टाइप का है समझना है, बिजनेस को समझना है हमें, बिजनेस ओनर को भी समझना है क्लाइंट कैसे बातें करता है, ठीक है। और बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस का गोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको लगता है कि डेली की 5 लीड आ रही है तो वो खुश है, उनका एक लीनियर लाइन में उनका बिजनेस चलते रहता है। कुछ क्लाइंट होते हैं जो स्केल करना चाह रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं कि हर महीने उनको स्केल करना है, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 CR, 5 CR, 10 CR, ऐसे उनको बिजनेस ग्रो करना है। तो सारे बिजनेस का जो गोल होता है अलग होता है, तो उसको समझना जरूरी है हमें। उसी तरह जो फोर्थ पॉइंट है, उनके सेल्स के प्रोसेस को समझना जरूरी है कि सेल्स का प्रोसेस क्या है। जैसे कि अगर हम लीड जनरेशन की बात करें, तो कुछ जो क्लाइंट होते हैं उनके पास सेल्स टीम होती है, तो बोलते हैं कि मैक्सिमम लीड दो हमें, थोड़ी सी लो क्वालिटी की भी होगी तो कोई बात नहीं है। उनके पास सेल्स पर्सन है, वो कॉल करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उनका सेल्स फॉलो बहुत अच्छा होता है, सेल्स टीम होती है। बट किसी किसी बिजनेस में बिजनेस ओनर ही सिर्फ होता है जो लीड को फॉलो करता है, या सेल्स टीम छोटी होती है, तो उनको सिर्फ क्वालिटी की लीड चाहिए। वो ऐसे क्लाइंट चाहते हैं कि आप मुझे नंबर ऑफ लीड्स कम हो बट क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो दोनों का अलग अलग हो गया, इसीलिए जो उनका सेल्स प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए कि बैकएंड में उनका कोई फनल बना रखा है या ऑटोमेशन लगा रखा है, या उनका जो है डायरेक्ट कॉल पे कन्वर्ट कर देते हैं, या उनका प्रोडक्ट की प्राइस 50,000 1 लाख का है, तो पर उनको बस कॉल आएगी, फिर कस्टमर से बात करेंगे, प्रोडक्ट फिजिकली दिखाएंगे, फिर वो सेल होता है। एक बेसिक आइडिया लेना जरूरी है, तो बिजनेस को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? और ये हम कैसे समझ सकते हैं, हम उसके वेबसाइट को स्टडी करके समझ सकते हैं, क्लाइंट से बातें करके समझ सकते हैं, या उस इंडस्ट्री को रिसर्च कर सकते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। जैसे कोई फर्नीचर का बिजनेस है या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख के गूगल में सर्च करके समझ सकते हैं कि इस टाइप का जो बिजनेस होता है वो बिजनेस कैसे चलता है। तो बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या है, ये जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना ही अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं, और उस अनुसार हम लोग एड को लिख सकते हैं। समझो कि एक तुम्हारा बिजनेस है, भाई तुम्हारा होगा तो पता होगा ना कि किस टाइप की लीड आएगी, लीड की कॉस्टिंग कितनी होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मुझे 500 रुपये से ज्यादा की लीड की कॉस्टिंग है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये लगता है कि नहीं यार, 1000 रुपये की भी लीड आ जाएगी ना, तो एक कस्टमर आएगा तो उसको 5 आइटम तो सेल कर दूंगा मैं। तो महंगी भी लीड आती है ना तो सेल ज्यादा कर देता है बंदा। तो इन सबको समझना जरूरी है, और इस पे टाइम देना। इनिशियली जो भी प्रोजेक्ट्स आता है, तो जो प्रोजेक्ट सेटअप करता है, जो उसको मैनेज करना है, सबका काम है कि अगर प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उस बिजनेस को समझो। अगर एड लिखते हैं हम, तो एड लिखते समय बिजनेस का जो आइडिया है ना वो हमारे दिमाग में होना चाहिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम एड लिखते हैं। क्योंकि उस एड में एक एक जो वर्ड लिखेंगे तो उसमें बिजनेस का पूरा प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए कि मैं लिखूंगा तो इसका कस्टमर इस टाइप का होगा तो यहाँ पे आएगा तो ऐसे कन्वर्ट करेगा। मैंने अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर हो रहा है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि बिजनेस को समझना जरूरी है, जैसे कि ये हमारा अपना बिजनेस हो। अपने बिजनेस की तरह मुझे बिजनेस को चलाना है तो अच्छे से समझना है। चाहे किसी से पूछो, टीम से, गूगल से सर्च करो, क्लाइंट से बातें करो, क्लाइंट की वेबसाइट देखो, कंपटीटर की वेबसाइट देखो, उनका वीडियो देखो, कैसे भी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सेकेंड पॉइंट था हमारा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे भी होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, एड किस चीज के लिए हम लिख रहे हैं। प्रियम बार बार ज्वाइन हो रहा है क्या अलग अलग आईडी से? तो इसको समझना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है जिसको हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं। अगर इसको समझ जाएंगे तभी हम अच्छा एड लिखेंगे, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग जो क्लाइंट होते हैं उनके अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सकते हैं। कोई बिजनेस कोच है तो बिजनेस कोच में भी अलग अलग होते हैं। अगर ये समझेंगे कि मैं बिजनेस कोच का पहले से एड रन कर रहा हूँ तो जो नया क्लाइंट आएगा उसका भी ऐसे बना दूं तो गलत हो जाएगा, कि वहां पे बिजनेस अलग हो गया, बिजनेस का ऑनर अलग हो गया, कोचिंग प्रोग्राम अलग हो सकती है उसकी। कोई डायरेक्ट कॉल चाहता है फ्री लीड, कोई 99 रुपीज में रजिस्ट्रेशन चाहता है। तो जो सिर्फ लीड चाहता है उसकी एड कॉपी अलग होगी, और जो 99 रुपीज में रजिस्ट्रेशन चाहता है उसकी एड कॉपी अलग होगी। बिजनेस दोनों का सेम है, बिजनेस कोच है दोनों, बट दोनों का जो सेल्स प्रोसेस है वो अलग है। यहाँ पे एक बंदा जो फ्री का चाहता है कि मैक्सिमम लोग फ्री में आए, और फिर जो वेबिनार करेगा वेबिनार से उस वहां से क्लाइंट उठा लेगा। जो 99 रुपीज वाला है वो बोलता है कि फ्री के बंदे नहीं चाहिए। अगर कोई बिजनेस प्रमोट करना चाहता है तो 99 रुपीज का कोर्स तो खरीद सकता है, पे कर ही सकता है। तो वहां से जो लो क्वालिटी की लीड होती है ना उसको फिल्टर आउट कर दिया, तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी का। तो दोनों की एड कॉपी अलग होगी। एक है सिर्फ लीड जनरेट करना है, दूसरा है जहाँ पर सेल करनी है हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है उसको समझना जरूरी है, और इसको भी हम वेबसाइट से समझ सकते हैं, क्लाइंट से पूछ सकते हैं। क्लाइंट से अच्छे से पूछ के समझना है कि सर आपका प्रोसेस क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है कि ये प्रोडक्ट है सर्विसेज है, कॉमन सी बात है, समझना है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है। हर प्रोडक्ट का फीचर होता है, कलर होता है, शेप होता है, साइज होता है। ठीक है, फीचर होता है। ये मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के अलग अलग फीचर्स होते हैं। उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की यूजेज क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या है, थर्ड पॉइंट है। देखो, फीचर इज डिफरेंट थिंग एंड बेनिफिट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब फोन है, अब कोई आईफोन ले लिया था, आईफोन में भी बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन एक कॉमन यूजेज है फोन करना, वीडियो देखना, तो कॉमन चीजें हैं, बेनिफिट अलग हो गया। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम एडवर्टाइज करते हैं तो उसका एक फीचर होता है, दूसरा होता है तो उसका यूजेज क्या है, बेनिफिट क्या है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री आएंगे हमारे पास, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा कि हमें नहीं पता होगा कि भाई ये चीज काम कैसे करता है। तो हमें रिसर्च कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है। कोई चिप मैन्युफैक्चरर है तो ये चिप कहाँ लगता है, मोबाइल में का है या लैपटॉप का है ना। तो वो समझना जरूरी है, और उसका बेनिफिट क्या है। जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका बेनिफिट्स क्या है, मैंने इसको यूज करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। जैसे बिजनेस कोच वाला है, तो बिजनेस कोचिंग में कई तरह की होती है। एक कॉमन होता है कि बिजनेस को ऑटो पायलट पे लाना, तो उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस हो गया बिजनेस ऑटोमेशन हो गया। यूजेज क्या है, यूजेज है कि उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे ला सकते हैं। तो यूजेज हो गया। बेनिफिट हुआ कि बिजनेस ऑनर जो होगा वो फ्री हो जाएगा, उसे टाइम बच जाएगी, कई सारे काम ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फीचर अलग होता है ध्यान से, और उसका यूजेज एंड बेनिफिट अलग होता है। फीचर में उसका खासियत क्या है, विशेषता क्या है, और बेनिफिट्स क्या हो गया कि उसको यूज करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है, वो अपने लाइफ में अपने बिजनेस में क्या बदलाव ला सकता है उसके यूज करने से। दैट इज द बेनिफिट एंड यूजेज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट से भी। दूसरा है कि उसको हम कंपेयर करेंगे कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उससे ये अलग कैसे है, उसके तुलना में क्या कॉस्टली है या सस्ता है, या इसमें फीचर कम है फीचर ज्यादा है। तो हम कंपेयर करेंगे, हम कंपटीटर्स के देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, शॉपिंग वाले सर्च करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, हमको समझना है।
एक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है कि फीचर्स क्या है प्रोडक्ट्स के, यूजेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और दूसरों की तुलना में ये क्या चीजें हैं। सो दैट कि जो चीज बेचने जा रहे हो, देखो हम लोग आइटम बेचना ही है हमें, यू आर द सेल्स पर्सन, तो जब तक उसको जानोगे नहीं, सामने वाले को समझा नहीं पाओगे क्या वर्ड्स यूज करना है। तो जब जानते होगे, तुम अपने को जानते हो, तो कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो बताते हो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छा कम्युनिकेशन है सर, बहुत रिलायबल हूँ, ऑनेस्ट बनो, सब कुछ जानते हो, तो अपने आप को सेल करते हो इंटरव्यू में। और किसी दूसरे को करना, सर इस लड़के को इंटरव्यू लेना है, तुम उसके बारे में नहीं बता सकते हो जितना अच्छे से अपने बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग भी सेल करते हैं, तो जिस आइटम को सेल करना है ना, उसकी पूरी जानकारी अंदर से और बाहर से सारी जानकारी होनी चाहिए हमें, तभी उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? तो चैट बॉक्स में यस लिख दो जिसको यस सर। लिखो चैट बॉक्स में जिसको क्लियर है अभी तक। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ और वापस कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 पॉइंट्स का। पहला पॉइंट्स क्या था कि हमने प्रोसेस था अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड व्हाट इज इट सेलिंग। बिजनेस क्या है, बिजनेस को समझना है, बिजनेस ऑनर को समझना है, बिजनेस ऑनर को समझना वो कैसे बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस का गोल क्या है, उनका सेल्स का प्रोसेस क्या है, बैकएंड में कैसे काम होता है। तो बिजनेस के अंदर जाके घुसना है, जैसे कि तुम उनके ऑफिस में जाओगे, वहां जाके देखोगे कि भाई यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, उनके सेल्स टीम के साथ बैठोगे, उनके ऑपरेशन टीम के साथ बैठोगे, बिजनेस ऑनर के साथ बैठोगे, पूछोगे सर आपका काम कैसे चलता है, आपका सेल कैसे चलता है। तो बिजनेस को समझना है ऐसे कि जैसे तुम ऑफिस में जाकर समझे हो। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, जिसको हम बेचने जाते हैं मार्केट में, वही मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ मार्केट में बेचने। तो कोई बंदा मिलता है कस्टमर, एक एक चीज बताओगे उसको कि इसकी एक खासियत है, ये इतना अच्छी बात है, इसमें इसके इस तरीके से आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, और कंप्यूटर की तुलना में इतना अच्छा है ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, हमें अच्छे से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। यूएसपी सबको पता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है हमारा यूएसपी में, कि तुम्हारे बारे में ऐसी खास बात क्या है। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसकी खास बात क्या है। अब हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं, जो सेल होता है हमारा, कि इसको भी हम वेबसाइट से समझ सकते हैं, यूट्यूब से समझ सकते हैं, क्लाइंट से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट यह है, तो क्या वो वैसा ही है जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है। भाई हम एक सैमसंग का फोन खरीदते हैं, तो सैमसंग का तो नोकिया एलजी भी फोन बनाते हैं, क्या वैसा ही है या कुछ उससे अलग है। तो एक कंपेयर करना है हमें मार्केट में कि भाई बिजनेस कोचिंग है, तो क्या मार्केट में दूसरे जो बिजनेस कोच हैं उनमें और इसके ऑफर्स में, उनके काम में, उनके कोर्स में क्या डिफरेंस है। कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन करता है तो अलग अलग लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन करते हैं, तो उनके काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, क्या सस्ता है, किसका महंगा है, किसका प्रोसेस अच्छा है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हमें समझना है कि वो मार्केट से कैसे अलग है, सेम है या अलग है, तभी हम उसका यूएसपी निकाल पाएंगे, चीपर है या कॉस्टली है। क्लियर है? भाई सस्ता होगा तो हम बोल सकते हैं एड कॉपी में कि भाई मार्केट से सस्ते में अफोर्डेबल है, लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के पास कोई ऑफर है क्या, होता है ना कि एक पे एक फ्री। ठीक है, एक पे 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये चीजें समझना जरूरी है और इसको लिखते जाना है। जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में समझते हो ना, यूएसपी निकालना है, जैसे हम पहले किए थे, इसके पीछे प्रोडक्ट को समझना है,
तो प्रोडक्ट को इसीलिए समझना है कि हम समझ जाएंगे तभी उसका यूएसपी लिख पाएंगे। ठीक है, तो सस्ता है या महंगा है, कंपनी कोई ऑफर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, कंपनी के पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई वारंटी है, कोई कैशबैक, मनी बैक गारंटी ऐसा कुछ देती है क्या, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे कि हाँ ये कंपनी तो सर्टिफाइड है, इसका तो मनी बैक गारंटी है इस पे, या इसको 10-12 साल से बिजनेस में अच्छा कंपनी है। तो ये चीजें जानना जरूरी है। प्लस थर्ड है सोशल प्रूफ। होता है ना कि 5 स्टार रेटिंग ऑन गूगल लिख सकते हो, या इतने अच्छे कस्टमर के फीडबैक से हमारे पास हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर। तो ये मेन पॉइंट है जिसको समझ के हमें यूएसपी लिखना है। देखो अभी जो यूएसपी के लोग लिख रहे हैं ना, वो बहुत जेनरिक टर्म लिखते हैं कि बेस्ट फैशन स्टोर, ओके, बेस्ट लेडीज कुर्ती, तो दैट इज नॉट यूएसपी। यूएसपी तो यूनिक चीजें क्या है, क्या फ्री शॉप शिपिंग है, वो यूएसपी हो सकता है, मनी बैक गारंटी है वो यूएसपी हो सकता है, इजी रिटर्न है वो भी यूएसपी हो सकता है, कंपनी कितने साल से बिजनेस में है वो यूएसपी हो सकता है, वोमेन्स लीड है क्या, वोमेन्स ऑनर है तो वो भी लिख सकते हैं यूएसपी में। ठीक है, मार्केट है सस्ता है वो लिख सकते हैं हम यूएसपी में। तो ऐसी खास बातें जो किसी कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करता है कि हाँ भैया कुछ अलग दिख रहा है। जैसे मार्केट में जाते हैं हम, तो बहुत सारे दुकान से बोर्ड्स हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, ये सब कोई बोर्ड्स नहीं पड़ता है कि किसका बोर्ड लगा है। जैसे अट्टा मार्केट चले जाओ, वहां पर दुनिया भर की दुकान है, उसी में कोई बड़ा सा लिख है, कोई लाइट लगा रहता है, रात के लाइट चमकती है तो ध्यान चला जाता है वहां पे, ऐसे यहाँ पे लाइट जल रहा है, कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया। तो यूएसपी इसीलिए एड में लिखना है ना कि सिर्फ ध्यान के लिए नहीं लिखना है, सीटीआर बढ़ाने के लिए यूएसपी नहीं लिखना है, एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स अगर हम लिखते हैं कि भाई 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो एड पे क्लिक करने के बाद जब कस्टमर वेबसाइट पे जाए तो वहां पे उसको वो 20% डिस्काउंट दिखना चाहिए। हम सिर्फ अटेंशन और अट्रैक्ट करने के लिए झूठ चीजें नहीं लिख सकते हैं, रिलेवेंट चीजें। अगर वो येलो कलर का है प्रोडक्ट, हमको येलो कलर प्रोडक्ट लिखेंगे, हम उसको रेड नहीं लिख सकते हैं। तो यूएसपी एक्यूरेट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, और हर बिजनेस का ही कुछ ना कुछ यूएसपी होता है, हमें ढूंढ के निकालना होगा और अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना होगा कि अच्छे वर्ड्स में, तो हमारा यूएसपी बनेगा। यूएसपी से क्या होता है कि एक तो हमारा अटेंशन ग्रैब होता है, अब कस्टमर का दिमाग पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि इतना अच्छा है, तो वही सोच के आता है, तो माइंड मेकअप कर लेता है कि भाई यहाँ से परचेज करनी है। जब एक अच्छा एड देखेगा ना तो उसमें 20%, तो उसके दिमाग में 20% चलते रहता है वो कि भाई मनी बैक गारंटी है। तो जब वेबसाइट पे आता है तो उसके दिमाग में इनडायरेक्ट रूप से जो ना वो चलते रहता है और फिर वो कन्वर्ट होता है। इसीलिए यूएसपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड पॉइंट की तरफ। क्लियर है सबको? एक बार और यस यस लिख दो, जिसको नहीं क्लियर हो बता दे, किसी को क्वेश्चन होगा तो वही बता दो। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा पॉइंट्स। तो अभी तो हम क्या कवर किए हैं, बिजनेस को समझना है हमें कि बिजनेस कौन करता है, बिजनेस ऑनर कौन कौन है, उसका गोल क्या है, उनका सेल्स प्रोसेस क्या है, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट्स क्या है जो हम बेचने जा रहे हैं, अच्छे से समझना है प्रोडक्ट्स का फीचर क्या है, इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स क्या है, और मार्केट में इसके कंपटीटर से तुलना करना है हमें। प्रोडक्ट्स को अच्छे से अंदर बाहर से खोल के बंद करके देख लेना है। थर्ड पॉइंट है कि यूएसपी, प्रोडक्ट क्या सेम है जैसे मार्केट में है या उससे अलग है, सस्ता है महंगा है, कोई ऑफर है कि नहीं ऑफर है, और यूनिक पॉइंट्स क्या है, यूएसपी हम नोट करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को लिखते जाना है। यूएसपी बहुत लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, छोटा सा पॉइंट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ऑडियंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडियंस हम किसको देखने चाहते हैं, हम बिजनेस समझ गए, ठीक है, हम समझ गए कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का गोल क्या है,
प्रोडक्ट समझ गए कि प्रोडक्ट क्या है, क्या खासियत है, यूएसपी समझ गए कि इसकी खास बातें क्या है, यूनिक पॉइंट्स क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में। अब हमें इसको बेचना है तो हम कहाँ जाकर बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कौन ऑडियंस होगा। अगर बिजनेस कोच की प्रमोशन करते हैं तो कौन बिजनेस होगा, एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस ऑनर ही होंगे। तो ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है और तभी हम अपनी मार्केटिंग को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी है कि हम कैसे समझ सकते हैं, वेबसाइट से, क्लाइंट से, प्रोडक्ट्स के फीचर हम समझ ही गए। देखो, जब बिजनेस समझ जाओगे अच्छे से और प्रोडक्ट को समझ जाओगे तो ऑडियंस क्या है ये हमें खुद पता चल जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट्स का फीचर क्या है और प्रोडक्ट किसके लिए है, इसका यूजेज क्या है और फायदा क्या है, तो समझ आएगा ना कि कोई अगर मेकअप का आइटम है, ओके, स्किन केयर का है, तो कौन होगा, फीमेल होगी, फीमेल ही होगी ना, मेट्रो सिटी में रहने वाली या स्मॉल सिटीज में, तो वो कस्टमर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में समझ जाएंगे, यूएसपी समझ जाएंगे, तो हम ऑडियंस को पकड़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट को समझते हैं और बिजनेस को समझ गए तो उससे हमको ऑडियंस मिल जाएगी, ऑडियंस कौन है। अगर यूएसपी समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा कि इसको बेचना कैसे है। ठीक है, यूएसपी पता चलेगा कि भाई हम ऑडियंस के पास जाते हैं तब बताएंगे ना कि सर इस प्रोडक्ट का ये खासियत है, ये खासियत है, इससे को ये फायदा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यूएसपी से क्या होगा, हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। और प्रोडक्ट से क्या होगा, हम समझ लेंगे कि प्रोडक्ट से हमारा कस्टमर कौन है जिसको हमें दिखाना है, जिसको हमें सेल करना है। तो सबका अपना अपना खासियत है। तो कैसे होगा ये कि प्रोडक्ट्स के फीचर और बेनिफिट्स को हम समझेंगे और उससे किसको फायदा हो सकता है, जिसको फायदा हो सकता है वो हमारा कस्टमर होगा, वो हमारा ऑडियंस होगा। इसलिए प्रोडक्ट्स के फीचर एंड बेनिफिट्स को समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के डेमोग्राफी समझते हैं। अब डेमोग्राफी में क्या होता है, ऑडियंस के बारे में कि अगर हमारा एक बिजनेस ओनर है या कोई भी है तो वो कौन होगा। जैसे कोई एमबीए कॉलेज है, ठीक है, तो एमबीए में एडमिशन के लिए हम लोग एड रन करते हैं, तो हमारा कस्टमर कौन हो, स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, उसकी एज क्या होगी, 20 से 25 साल के बीच होगी या 18 से 25 साल के बीच होगा मोस्टली। ठीक है ना, जेंडर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, अनमैरिड होगा, चांसेस है कि इनकम क्या होगी, जीरो होगी, एजुकेशन क्या, ग्रेजुएट होगा, अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है, तो जितना जानकारी हो सकता है कि उसकी पूरी पिक्चर बन जाए हमारे दिमाग में, क्या वो बंदा है कस्टमर जो दिखने में ऐसा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, ये उम्र है, मेल है, फीमेल है, इस टाइप की जॉब करता होगा, इसका इंटरेस्ट ये होगा, बिहेवियर ये होगा, वो पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए। जैसे एक भगवान की पिक्चर बन जाती है दिमाग में, भगवान ऐसे होते होंगे। ठीक है, उस तरह से ऑडियंस का डेमोग्राफी समझना जरूरी है। ठीक है, अगर इतना हम समझ जाते हैं तो हम एड लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट था एड लिखना। ठीक है, एड लिखने में क्या है हमारा कि हमको समझना, एड जो लिखेंगे उसमें जो पॉइंट मैंने लिखा है कि हमारा ओनली गोल शुड बी मेकिंग विजिटर्स बाय प्रोडक्ट और कंटेक्ट द बिजनेस। जब हम एड लिखते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है कि एड ऐसे लिखना है कि बंदा आए और हमसे खरीद ले, नहीं जो कस्टमर आए और सीधे हमको प्रोडक्ट पे आना है और परचेज कर ले वो। ठीक है, तो जितनी एड कप पे लिखते हैं सबका एक गोल होता है। ठीक है, सबका एक गोल होता है। हमारा कस्टमर क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है। पॉइंट ए होता है कि कस्टमर सर्च कर रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, अब पॉइंट बी होता है कि वो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन हो जाए। तो कस्टमर को हम एड्स के थ्रू टारगेट करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है। ठीक है, तो एड कॉपी का कुछ फीचर क्या है भाई, क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी ऑफर एंड प्रोडक्ट्स है गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके हेडिंग्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर लोकेशन है, लोकल बिजनेस है तो लोकेशन डालेंगे कि पीपीसी कंपनी इन दिल्ली, इंडिया, जो भी है होना चाहिए। नंबर डालना जरूरी है कि नंबर 1, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैंने एग्जांपल दिया था एड्स में। ठीक है, और उसके बाद फीचर एंड बेनिफिट मेंशन करने चाहिए। सीटीए होना चाहिए। सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन,
कंटेक्ट अस, कंटेंट नाउ, शॉपिंग कैंपेन है तो शॉप नाउ, शॉप टुडे, शॉप ऑनलाइन होना चाहिए। और एक एड ग्रुप में एक से ज्यादा एड कॉपी टेस्ट करना है हमें, इतना बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए हमको। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? नहीं? Yes, sir. हाँ, तो जैसे एड्स में हमने दिखाया था यहाँ पे कि नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, कीवर्ड से गूगल एड एजेंसी हमारी, ठीक है। यहाँ भी कॉल टू एक्शन हो गया, प्राइस मेंशन हो गया जो हमारा है, यूनिक भी दिख रहा है नंबर के साथ में। यहाँ पे हमने यूएसपी लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे एड लिखने से अट्रैक्टिव एड बनता है और वो कन्वर्ट होता है, क्वालिटी का ऑडियंस आती है हमारे पास में। तो क्लियर है सबको? ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च किया बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, तो देख सकते हो कि हमारा कीवर्ड है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम इस एड में ज्यादा आ रहा है, सेकंड एड्स में हमको ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड सेकंड एड इसमें कीवर्ड्स है इसका, किसी ने नंबर यूज किया, नंबर 1 यहाँ पे नंबर यूज किया। तो इस तरीके से कुछ एड्स अच्छी भी होती है, कुछ एड्स खराब भी होती है, जेनरिक भी होती है। तो हमारा गोल है कि हम अच्छा एड लिखें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कि अगर अच्छा एड कॉपी होगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, अगर नहीं अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं आएगी। क्लियर है सबको? अब पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. ठीक है जी। अखिल, क्षितिज, हाँ sir. अंशुल, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको ना? तो ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इसी को फॉलो करना है, पुराने कैंपेन हो या नए कैंपेन है, इसको यूज करना है हमें, ठीक है। Okay, sir. ठीक है जी। प्रियम, समझ में आया? Yes, sir. तो आपको भी एड लिखना है तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। Okay, sir.